अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिश के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इसका फोकल पॉइंट निकालने का तरीका, पैमाइश भी इसकी बताई थी और इसके राड लेंथ की लंबाई, अगर आपके पास राड ना हो तो वो किस तरह से आप फिर आपको पता चलेगा कि इस डिश को किस साइज़ के, किस लंबाई के जो राड हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। इसकी पहले पैमाइश सुन लें। मुझे याद है इसको जब हम किनारे से किनारा खींच के किया था 48 इंच थी, और जब इसके किनारे निकाल दिए ये वाला इंच का और वो वाला इंच का चला गया तो ये हो गया 46 इंच। जब हमने इसको पैमाइश की थी बिल्कुल इनकी टेप को ऐसे साथ रख के, ठीक है, तो ये 51 हुई थी। और किनारे अगर इसके निकाल दें 51 में से 1 इंच ये गया, एक वो गया, तो फिर ये थी 49। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आगे इसका फोकल पॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, वो क्या था कि आपने इसको ना किनारे निकाल के ऐसे खींच के लेके जाना है। नीचे टेप के साथ लंबाई 49 थी और इसी तरह से इस तरह से चौड़ाई भी 49 ही होगी। अब करना क्या था, लंबाई ज़रा चौड़ाई करनी थी। जो उसका जवाब आया उसके बाद आपने धागे को यहाँ से बांध कर ऐसे खींच कर ऊपर से अच्छी तरह टाइट करके लेना था और इसकी ऐसी हाइट ले लेनी थी कि इसकी डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो डेप्थ जो हमारे पास निकली थी वो थी 7.5 इंच इसकी। तो जो हमारा जवाब लंबाई ज़रब चौड़ाई का आया था उसको अंदर रख के और इस पे तकसीम कर देना था डेप्थ पे। जो जवाब आया फिर एक फार्मूला है 16 पे तकसीम कर देना था उस जवाब को। फोकल पॉइंट हमारा जो आया था वो मेरे ख्याल से 20 इंच आया था उस वक्त। तो मेरी आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ लंबाई के हवाले से। एक दोस्त ने मुझे सवाल किया था कि आम बंदे को किस तरह से पता चलेगा कि आप जो है लंबाई ये इसको इतनी ही आएगी। वो लंबाई का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये किनारे से लेकर वो किनारे तक ऐसे 7 इंची टेप रख के जितनी इसकी बनी थी लंबाई, सिर्फ लंबाई की बात करता हूँ, वो 51 थी। उसको आपने 2 पे तकसीम करना है। 51 का जब आध किया, 2 पे तकसीम किया तो वो 25.5 हो गया, यानी 25.5 हो गया। तो इसकी आपने जो डेप्थ ली थी, गहराई थी इसकी 7.5। तो 7.5 इंच को जब हमने तकसीम किया 2 पे, उसको भी 2 पे ही तकसीम करना है। तो वो जो उसका है 7.5 का वो आएगा 3.75 आ जाएगा। तो आपने 5.5 यानी 25.5 में से आपने निकाल देने हैं 3.75, 21.75, 22 इंच के करीब राड बनती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था इस हवाले से कि राड की इतनी अंदाज़न हो सकती है, वो अंदाज़ा हो सकता है। अब इसमें जो टेक्निकल बात उस दोस्त ने मुझे कही थी, बड़ा ज़बरदस्त उसने बात मुझे बताई थी, जो मैं वीडियो की शक्ल में बनाकर अपलोड करूँगा ताकि आपकी भी रहनुमाई हो जाए। आपने ज़ेरे नज़र जो चीज़ रखनी है वो आपका फोकल पॉइंट होगा। अगर आपका फोकल पॉइंट 20 इंच था तो फिर आपने यहाँ पर 20 इंच पर ही अपने फोकल पॉइंट को रखना है। हाँ, ये राड जो हैं ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक डिश के साइज़ के हिसाब से। वो मिसाल के तौर पर अगर आपके ये राड छोटे हैं, अब ये हैं 22 इंच के, अगर ये छोटे हैं, फ़र्ज़ करें ये 20 इंच के हैं, तो आपके सुराख यहाँ अंदर की तरफ आएंगे ताकि आपका जो फोकल पॉइंट है वो अपनी जगह पर रहे। उसका भी इसी तरह होगा, इसका भी इसी तरह से होगा। अगर आपका राड आप समझते हैं कि जी मुझे चाहिए 22 इंच के लेकिन मेरे पास है 25 इंच के, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इन राड्स को बाहर लेके आएंगे। ठीक है, वो लेकिन फोकल पॉइंट आपने उतना ही रखना है जितना आपका है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो आप इसको बाहर लाते जाएंगे जहाँ पर आपका वो फोकल पॉइंट भी मेंटेन रहे और आपके राड की लंबाई भी पूरी आ जाए। राड कम या ज़्यादा हो सकते हैं, छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपका जो फोकल पॉइंट है वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। उसमें कोई डिस्टर्बेंस, किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर 20 इंच पे आता है तो आपका फोकल पॉइंट 20 पे ही आपने रखना है। राड जो है वो आपने फिर उस हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर 19 बनता है, 25 बनता है, जितना भी बनता है उस हिसाब से इसका पॉइंट नहीं आपने बदलना। हाँ, राड आप छोटा बड़ा होने की वजह से, छोटा है तो अंदर ले आएँ, बड़ा है तो इसके सुराख बाहर की तरफ कर लें, तो आपका फोकल भी ठीक रहेगा और आपके राड की जो लेंथ है वो भी पूरी आ जाएगी। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। उस दोस्त का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने ये बात मेरे जहन में डाली। उनका नाम है चौधरी इमरान साहब, बड़े ज़बरदस्त और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ये मुझे क्वेश्चन रेज़ किया था, उसका मैंने जवाब दे दिया। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अगली वीडियो तक फिर अल्लाह हाफ़िज़।